सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवई रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज की केस नोज सर्जरी की है, जिसमें इस नौजवान का नाक एकदम फ्लैट नोज है, साइड से बिल्कुल नहीं दिखता, इतना कम है। उसके साथ साथ वो बहुत फैला हुआ है और उनका नाक का जो टिप है वो भी बहुत दबा हुआ है, टिप दिखता ही नहीं। तो ये सारी बातें उनको सुधार के चाहिए। उनकी अपेक्षा बहुत है कि नाक अच्छा दिखे, सीधा दिखे, चार लोगों के जैसा दिखे और ऊपर जितना हो सके उठाया जा सके। चर्चा करते हुए मैंने उनको बताया कि नाक जब ऊंचा करना है तो उसको एक लिमिट रहती है कि आपकी नाक के ऊपर की स्किन, नाक की जो ब्रिज है हड्डी, उसकी ऊंचाई और कितना फैला हुआ है ये, और ये जो स्किन का पॉकेट है वो कितना टाइट या लूज है। जब हमें नाक ऊंचा करना रहता है तो वहाँ कुछ तो भरना पड़ता है। इसमें दो प्रकार की उपलब्धता है। एक तो आर्टिफिशियल, जिसे इम्प्लांट कहते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट। परंतु सिलिकॉन इम्प्लांट या गोरटेक्स इम्प्लांट, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल हो तो वो हिलने डुलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इन्फेक्शन की संभावना रहती है और कुछ समय के बाद, सालों के बाद ये संभव है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं या निकल के बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन यूजुअली फर्स्ट इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोनों कान की जो कार्टिलेज है वो निकाल के, या पर्दे का कार्टिलेज है वो निकाल के नाक के ब्रिज के ऊपर स्किन के नीचे भरा जा सकता है। उसके भी कई प्रकार हैं। इस केस में ऐसा निर्णय लिया गया कि दोनों कान का मटेरियल निकाल के, कॉन्कल कार्टिलेज, उसको डाइस किया, बारीक बारीक पीसेस किए और वो सिरिंज में भर के स्किन, नाक के ब्रिज के स्किन के नीचे भर दिया है। आमतौर पे यह बहुत प्रचलित टेक्निक है। पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, दोनों कान इजीली एक्सेसिबल है और कान में भी कुछ दिखने में या सुनने में कोई भी बाधा नहीं आती है और ये आसानी से बारीक छेद लेके, जो दिखेगा नहीं बाद में, उसमें से ब्रिज के ऊपर भरा जाता है। अक्सर जिनका नाक फ्लैट होता है, फैला हुआ होता है, तो नाक का पर्दा भी बहुत कमजोर और कम रहता है, छोटा रहता है, तो उसमें ज्यादा कार्टिलेज नहीं निकलता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कान भी बहुत छोटे हैं, नाक तो बहुत उठाना है, नाक के पर्दे में मटेरियल नहीं, तो ऐसे केसेस में फिर रिब कार्टिलेज या छाती के केज के जो कार्टिलेजेस है उसमें से एक या दो निकाल के उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि इनका नाक किस प्रकार ऊंचा किया गया। ऑपरेशन के पहले मैंने उनको बताया कि ऊंचा कितना हो सकता है। जब हम ऑगमेंटेशन करते हैं या ब्रिज को ऊपर उठाते हैं तो 3 या 4 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा करने का अगर प्रयास किया गया तो उसमें जो मटेरियल है वो आजू बाजू में निकल जाता है या गिर जाता है। स्किन पे बहुत टेंशन आता है, स्किन बहुत लाल हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, फटने के चांसेस रहते हैं और कुछ समय के बाद जब स्वेलिंग वगैरह निकल जाती है तो कुछ ऑपरेशन किया है ऐसा दिखाई देने लगता है। इसके लिए 3 या 4 मिलीमीटर के ऊपर कभी मैं एक्सीड नहीं करता हूँ, तो उससे रिजल्ट्स नेचुरल रहते हैं और अनयूजुअल ऐसा कुछ चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। और ये जो ऑगमेंटेशन करते हैं, डाइस कार्टिलेज भरते हैं, तो बारीक छेद 3 मिलीमीटर का रहता है नाक के अंदर, उसमें से वो भरा जाता है। सर्वसाधारण इसको 2-2.5 घंटे लगते हैं और 4-5 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकता है। अगर बाहर गांव का हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है, उनको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ड्रेसिंग बहुत ही मामूली जैसा रहता है। तो आइए देखते हैं।
देखिए फ्रंट का पिक्चर, उसमें साफ दिखाई देता है कि नाक कितना फैला हुआ है, नाक का ब्रिज फैला हुआ है, नॉस्ट्रिल्स फैले हुए हैं। तो उनको मैं मार्किंग करके बताया कि कहाँ से नाक को साइड में से ओस्टेटोमी करके अंदर लेना होगा और नोज ब्रिज ऊपर उठाना होगा। ये जो फैले हुए नॉस्ट्रिल्स है उनको भी बारीक करना होगा और उसके साथ साथ टिप उठाना होगा। टिप में स्ट्रट कार्टिलेज बिठाना होगा, उससे ऊंचाई थोड़ी बढ़ेगी। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट का चेहरा देखिए, नाक कितना बैठा हुआ है और फैला हुआ है, नॉस्ट्रिल्स भी बहुत वाइड है और फैले हुए हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कि पहले कान में से कॉन्कल कार्टिलेज निकाला, उसमें से कॉलम्युलर स्ट्रट तैयार किया है। उसके साथ साथ नाइस कार्टिलेज जो बारीक पीसेस करके सिरिंज में भरे हैं और यहाँ नाक के अंदर कट ले रहे, उसी में से इस इंसिजन में से स्ट्रट कार्टिलेज बिठाया जाएगा, उससे टिप ऊपर आएगा और उसके साथ साथ डाइस कार्टिलेज नाक के ब्रिज के ऊपर इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे ब्रिज ऊपर उठ जाएगा। ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती है। नाक में और कान में दोनों जगह बाद में जख्म किधर भी दिखाई नहीं देते। ये जो इंसिजन है अंदर से लिया है, उसमें से मैं सिरिंज अंदर डाल रहा हूँ और पूरा डाइस कार्टिलेज जो बारीक पीसेस किए हैं भर दिया है। देखो नाक का ब्रिज कितना ऊपर आया है। उसी प्रकार से टिप में थोड़ा सा और मैंने डाइस कार्टिलेज भरा है, जिससे टिप और ऊपर आएगा और थोड़ा सा उसको शार्पनेस आएगा। देखिए ये सारा होने के बाद जो नॉस्ट्रिल्स बहुत फैले हुए हैं उनको मैं बारीक कर रहा हूँ। 5-5 मिलीमीटर दोनों बाजू को कम किया है और उन्हें स्टिच किया है। ये जो बदलाव है, जो नाक नैरो होगा तो ये परमानेंट रहेगा, ये फिर फैलने वाला नहीं है। नाक बारीक करना भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को सांस लेना आसान रहना जरूरी है। पेशेंट को सांस लेने में अगर दिक्कत आए तो परमानेंट साइनोसाइटिस और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग है, ये तीसरे दिन का ड्रेसिंग है। धन्यवाद दोस्तों।